अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है, फाइंड ए बी एंड बी ए इफ पॉसिबल। तो यहाँ पर हमने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है और फिर बी ए को मल्टीप्लाई करना है। इफ़ पॉसिबल मीन कि अगर पॉसिबल है या नहीं। तो पॉसिबिलिटी के लिए हमें देखना होता है कि टू मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं, गिवन मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। जैसे कि हमने टू मैट्रिसेस को ऐड किया, तो ऐड करने के लिए दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम होना ज़रूरी था, ऑर्डर सेम होना ज़रूरी था। देन टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। सिमिलरली टू मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमने कंफर्म करना है कि वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं नहीं या नहीं। तो इसके लिए हमने चेक करना है कि किस तरह से टू मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की डिफाइन है। अ मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन विद द मैट्रिक्स बी। ए जो है बी के साथ कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए विद आ मैट्रिक्स बी इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। मीन के फर्स्ट यानी ए के नंबर ऑफ कॉलम्स वो इक्वल हों नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, यानी सेकंड के नंबर ऑफ रोज के, पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड के नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल हैं, देन बोथ द मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो हम यहाँ पर देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर हमें टू मैट्रिसेस गिवन है, इसको हम सॉल्व करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, ए एंड बी मैंने लिख लिया है। यहाँ पर हमने चेक करना है कि क्या बोथ मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, क्या दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसका देखना है कि हमने फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड के नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए वो कितने हैं, फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स आर 2, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है 2 है। अब हमने नंबर ऑफ रोज देखनी है सेकंड की, बी यानी सेकंड कॉलम की आपने नंबर ऑफ रोज देखनी है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ रोज सेकंड की वो भी 2 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखा नंबर ऑफ फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड के नंबर ऑफ रोज इक्वल है, सो दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर लिखोगे आप हैंस मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो दोनों मैट्रिसेस जो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड की नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल हैं, देन बोथ मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब हमने जब मल्टीप्लाई करना है उसका मेथड क्या होता है। अब इसको दोबारा से लिखते हैं मैट्रिसेस को 3 2 1 एंड -1। आपने क्या करना है, जब पहले चेक करने का मेथड ये है कि पहले के कॉलम दूसरे के रोज, पहले के कॉलम दूसरे के रोज इक्वल है, देन दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये चेक करने का तरीका। जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपने फर्स्ट रो को पकड़ना है, फिर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो ये थोड़ा सा आप इसमें फ़र्क कर लीजिएगा। जब आपने देखना है कि दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं, तो उसके लिए फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड के नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल हैं, देन दे आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन मल्टीप्लिकेशन। और जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो अपने फर्स्ट की रो पकड़नी है और जितने भी कॉलम्स है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो को पकड़ेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो ये रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। आपने क्या करना है, फर्स्ट कॉलम रो की फर्स्ट एंट्री को कॉलम की फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करना है। तो उसके दरम्यान में साइन जो है प्लस का पुट करना है। अब हमने रो की फर्स्ट एंट्री को कॉलम की फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई किया, दरम्यान में आपने साइन पुट करना है प्लस का। फिर आपने रो की सेकंड एंट्री को कॉलम की सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई करना है। पहले रो की फर्स्ट एंट्री को कॉलम की फर्स्ट एंट्री से, फिर रो की सेकंड एंट्री को कॉलम की सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई करना है। तो उसके दरम्यान में साइन कौन सा पुट करना है, अपने प्लस का। अब इस रो को मैंने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया है, अब इसी रो को हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हमने इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो आपने सेकंड कॉलम बनाना है। तो सिमिलरली आपने उसी तरह मल्टीप्लाई करना है। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड कॉलम के साथ। तो 1 को अब जब आपने
रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो रो की फर्स्ट एंट्री को कॉलम की फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करना है और रो की सेकंड एंट्री को कॉलम की सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ देखिए हमारे पास रो की फर्स्ट एंट्री 1 है और कॉलम की सेकंड एंट्री जो है वो क्या है 2 है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, दरम्यान में साइन आपने प्लस को पुट करना है। फिर रो की सेकंड एंट्री को कॉलम की सेकंड एंट्री से, पहले हमने रो की फर्स्ट एंट्री को कॉलम की सेकंड एंट्री से, रो की फर्स्ट एंट्री को कॉलम की फर्स्ट एंट्री से, फिर रो की सेकंड एंट्री को रो कॉलम की सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को हमने अब -1 से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली अब जब हमने रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब आपने क्या करना, सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। उसी तरह से आपने पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। तो अब हमने सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो अब उसी तरह आपने फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करना है, रो की फर्स्ट एंट्री को कॉलम की फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करना है, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर रो की सेकंड एंट्री को कॉलम की सेकंड एंट्री से, दरम्यान प्लस रो की सेकंड एंट्री 0 है और कॉलम की सेकंड एंट्री 1 है। अब आ जाइए इसी रो को हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, -1 को फर्स्ट एंट्री, रो की फर्स्ट एंट्री -1 है और कॉलम की सेकंड एंट्री फर्स्ट एंट्री क्या है 2 है, दरम्यान प्लस, फिर रो की सेकंड एंट्री 0 है और कॉलम की सेकंड एंट्री -1 है। इस तरह से बच्चों हमने मल्टीप्लाई करना है। अब नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें आप। तो अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ जाएगा, 2 को 1 के साथ 2 ही, -1 को 3 के साथ -3 और 0 को 1 के साथ 0 आ गया। उसी तरह हमने इधर मल्टीप्लाई करें, 1 को 2 से 2 और +2 को प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, 2 को 1 से 2 आ गया, -1 को 2 के साथ 2 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सॉरी माइनस आएगा और ये हमारे पास 0 को -1 के साथ -0 आएगा। ये 5 हो गया, ये 0 यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ये 5 हो गया, 3 + 2 5 और ये 0 हो गया, ये हमारे पास -3 आ जाएगा और ये हमारे पास -2 आ जाएगा। यहाँ पर हमने ए बी फाइंड आउट किया है, अब हमने बी ए फाइंड आउट करना है, यानी बी को ए से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम बी ए लिखते हैं, बी ए इज इक्वल टू, पहले हम बी पुट करेंगे, बी हमारे पास क्या है 3 2 1 -1। अब बी मैंने लिख लिया, फिर उसके बाद ए लिखूँगा 1 2 -1 और 0। अगेन आपने चेक करना है कि क्या बोथ मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट के नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है वो कितने हैं, यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स, पहले के नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखने आपने, चाहे वो ए है चाहे बी है। नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिसेस के नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो 2 है, ये देखिए नंबर ऑफ़ कॉलम जो है 2 है फर्स्ट के। इसी तरह नंबर ऑफ़ रोज़ सेकंड की, वो भी हमारे पास क्या है 2 है। सो दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो दोनों मैट्रिसेस जो है मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर दोबारा से मैट्रिसेस लिखते हैं, पहले बी लिखा फिर ए लिखना आपने। अब यहाँ पर उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो सिमिलरली आपने जैसे पहले मल्टीप्लाई किया, जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो एक रो फर्स्ट रो को पकड़ना है, दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो जब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री को कॉलम की फर्स्ट एंट्री से और रो की सेकंड एंट्री को कॉलम की सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई करना है। तो रो की फर्स्ट एंट्री 3 है और कॉलम की फर्स्ट एंट्री 1 है। सिमिलरली दरम्यान प्लस का साइन, फिर रो की सेकंड एंट्री 2 है और पहले कॉलम की सेकंड एंट्री जो है वो -1 है। तो अब हमने इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। जब इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड कॉलम बनाना आपने स्पेस छोड़कर। तो रो की फर्स्ट एंट्री को कॉलम की फर्स्ट एंट्री से, रो की फर्स्ट एंट्री 3 है और कॉलम की फर्स्ट एंट्री 2 है, दरम्यान में प्लस,
फिर रो की सेकंड एंट्री को कॉलम की सेकंड एंट्री से, तो रो की फर्स्ट सेकंड एंट्री 2 है और कॉलम की सेकंड एंट्री 0 है। अब इसी तरह आ जाए नेक्स्ट, सेकंड रो को हमने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करने हैं, तो रो की फर्स्ट एंट्री को कॉलम की फर्स्ट एंट्री से और रो की सेकंड एंट्री को कॉलम की सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई करना है, -1 को -1 से। इसी तरह इस रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर लिखेंगे। तो रो की फर्स्ट एंट्री 1 है, सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री 1 है और सेकंड कॉलम की फर्स्ट एंट्री 2 है। रो की सेकंड एंट्री, सेकंड रो की सेकंड एंट्री -1 है और कॉलम की 0 है। इसको सॉल्व करते हैं। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई तो माइनस हो जाएगा, 2 को 1 से 2, 3 को 2 से 6 और प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, अब ये प्लस है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो जाएगा, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस ही आएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया और प्लस माइनस मल्टीप्लाई किया तो माइनस, 0 को 1 से 0। तो आगे सॉल्व करेंगे, 3 को 2 से माइनस किया तो 1 आ गया, ये 6 आ गया, ये 2 आ गया और ये 2 आ गया। तो इस तरह से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। इसका सेकंड और थर्ड पार्ट आपका होमवर्क है। ओके, अल्लाह हाफिज़।